कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अपने YouTube चैनल पे जिसका टाइटल था गेम डेवलपमेंट स्कोप इन 2026 इन इंडिया, जिसमें मैंने कई सारे इंसाइट्स दिए थे इंडस्ट्री के बारे में। पैसा आ रहा है, जॉब्स आ रहे हैं और फंडिंग भी हो रही है। बट अगर आप जाके वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखोगे तो तुम्हें भर भर के कमेंट सिर्फ एक ही चीज के बारे में मिलेंगे और वो है सर स्टार्ट कहां से करें। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गिविंग यू द अल्टीमेट गेम डेवलपमेंट रोड मैप फॉर 2026 इन इंडिया। अब एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने कुछ वीडियोस पहले ये भी आपको बताया था कि गेम डेवलपर ये एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर कई सारे सब डोमेन्स आते हैं, जैसे गेम प्रोग्रामर, गेम डिजाइनर, गेम आर्टिस्ट, क्यूए और कई सारी चीजें। पर जब ये वीडियो में मैं गेम डेवलपमेंट रोड मैप की बात कर रहा हूं तो मैं स्पेसिफिकली गेम प्रोग्रामर्स की बात कर रहा हूं। तो ये होने वाला है गेम प्रोग्रामर का रोड मैप फॉर 2026 इन इंडिया। कोई भी वेग थियरीज नहीं बताऊंगा, बहुत रियल इंडस्ट्री इनसाइट्स दूंगा। एज अ गेम डेवलपमेंट स्टूडियो फाउंडर हु हायर्स पीपल, मैं आपको बताऊंगा कि हम एग्जैक्टली फ्रेशर्स में क्या देखते हैं हायर करने से पहले। सो वेदर यू आर अ स्टूडेंट, अ ड्रॉप आउट और समवन हु इज चेंजिंग हिज करियर, this video is for you। ये होगा आपका 6 months plan to get ready for the gaming industry। तो हेलो, मेरा नाम है वैभव एंड आई रन अ गेम डेवलपमेंट स्टूडियो कॉल्ड अंडरडॉग्स इन मुंबई, इंडिया। मैं कंपनी पिछले 14 साल से चला रहा हूँ और राइट नाउ we are making a PlayStation 5 and PC title called Mukti, which is a first-person story-driven live-action game which revolves around human trafficking। खास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट सोनी प्लेस्टेशन ने फंड किया है। इस चैनल पे मैं गेम डेवलपमेंट और गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में इनसाइट्स देता हूँ, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ओके, टू स्टार्ट विद, अगर आप गेम प्रोग्रामर बनना चाहते हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, ड्रॉप आउट हो या कोई भी प्रोफेशन हो जिसको स्विच करके गेम डेवलपमेंट में एज अ प्रोग्रामर आना चाहते हो, ये वीडियो यहीं से स्टार्ट होगी कि आप स्क्रैच से कैसे अपने आप को 6 महीने में तैयार कर पाओ। तो सबसे पहली चीज, क्लियर योर माइंड। Game development is not just about playing games. It is logic, it is math and a lot of patience. So step number 1 is to basically choose a game engine। सबसे पहले आपको बताता हूँ गेम इंजन होता क्या है। गेम इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जिसके अंदर गेम्स बनते हैं। तो अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर आपको इमेज मॉडिफाई करना है, एनहांस करना है, तो आप फोटोशॉप का यूज करते हो। अगर आपको 3D एसेट्स बनाने हैं तो आप माया, 3D मैक्स या ब्लेंडर का यूज करते हो। उसी तरह गेम इंजन इज अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क जहां पे आप गेम्स बना सकते। ये वो टूल है जो आपको अलाउ करता है ग्राफिक्स को रेंडर करने के लिए, फिजिक्स को कैलकुलेट करने के लिए, गेम में साउंड्स डालने के लिए, कंट्रोलर या कीबोर्ड के इनपुट्स लेने के लिए, लाइटिंग, एनिमेशन, AI, सब कुछ इसी के अंदर। तो आप एसेट्स बनाते हो कहीं और से जो 2D 3D होते हैं, उसे गेम के अंदर लाते हो। आप स्क्रिप्ट्स जो इंजन सपोर्ट करता है उसको यूज करके गेम बनाते हो। तो अगर गेम एक मूवी है तो गेम इंजन उसका स्टूडियो, कैमरा, एडिटिंग टूल्स, सब कुछ। तो अब जब ये क्लैरिटी है कि गेम इंजन क्या है, तो एज अ प्रोग्रामर, एज अ फ्रेशर, हमें चूज करना है कोई भी एक गेम इंजन। बिकॉज ये वीडियो इंडिया फोकस्ड है और मैं ये रोड मैप भी उसी डायरेक्शन में दे रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से इंजन है जो इंडिया में ज्यादा चलते हैं। और एक बात, ये पूरा वीडियो जो है वो मैं एक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। एंड दिस इज नॉट एन इंडी गेम डेवलपमेंट रोड मैप, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो टॉकिंग अबाउट द गेम इंजन्स दैट वर्क इन इंडिया, सबसे पहला, सबसे वास्ट और ज्यादा यूज होने वाला इंजन है यूनिटी। नंबर 2 अनरियल, देन देयर इज गोडो, गेम मेकर और ढेरों ऐसे इंजन्स हैं। पर मार्केट शेयर ज्यादातर यूनिटी और अनरियल ने कैप्चर किया हुआ है। अब इंडिया में बिकॉज ज्यादातर कंपनीज मोबाइल गेम्स बनाती हैं तो इसीलिए वो लोग यूनिटी का इस्तेमाल करते हैं। अनरियल और यूनिटी, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करो तो यूनिटी मोबाइल के लिए काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड और अच्छा है, whereas Unreal is very good for PC and console games because वो high end graphics सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि यूनिटी नहीं करता, बट द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स एंड दैट यू रिक्वायर टू गेट टू दैट लेवल ऑफ
विजुअल क्वालिटी वो अनरियल ज्यादा देगा आपको बेस लेवल पे। अगर कहीं जाके बेस आपको सी शार्प में है, अगर सी शार्प प्रोग्रामिंग आपको ठीक ठाक आती है या सुना है या कुछ भी नॉलेज है, तो यूनिटी इज अ टूल टू गो अहेड विद, बिकॉज यूनिटी में ज्यादातर गेम्स सी शार्प यूज करके ही बनाए जाते हैं। बेसिकली यूनिटी इज वर्सेटाइल क्योंकि ये और भी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, एंड इट इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर ऑल द मोबाइल गेम्स दैट आर मेड। अब अनरियल की अगर मैं बात करूं तो विजुअल स्क्रिप्टिंग नाम की एक चीज है जिसमें आपको एक्चुअली कोडिंग नहीं करनी पड़ती। ड्रैग एंड ड्रॉप नोड्स यूज करके आप पूरा का पूरा गेम बना सकते हो। लेकिन अगर आप ऑप्टिमाइजेशन या परफॉर्मेंस लेवल की काम करना चाहते हो अनरियल यूज करके, तो ब्लूप्रिंट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। For that, C++ is the king. So as an industry professional, मैं ये भी recommend करूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि Unreal पे काम करें, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप C++ पर ही करें। ब्लूप्रिंट्स आना बहुत अच्छी बात है, बट उससे आपका ग्रोथ नहीं होगा। People look for people who can कोड इन C++ इन अनरियल। इसका एक और बेनिफिट बताता हूं कि अगर आप इंटरनेशनली भी जॉब के लिए देख रहे हो, तो बाहर की जो कंपनीज होती है वो ज्यादातर कस्टमाइज्ड इंजन पे काम करती है, जो उनके खुद के इंजन होते हैं, और ये ज्यादातर इंजन C++ के बेस पे चलते हैं। तो फिर से एक बार समराइज करता हूं कि मोबाइल पे काम करना चाहते हो तो यूनिटी इज योर चॉइस, और पीसी और कंसोल के लिए अनरियल। बट फिर से दोहराऊंगा कि ये रोड मैप इंडिया के लिए मैं बोल रहा हूं, और इंडिया में ज्यादातर जॉब्स आपको यूनिटी फोकस्ड मिलेंगी, क्योंकि ऐसे बहुत कम स्टूडियोज है जो अनरियल यूज करके गेम्स बना रहे हैं जो एस्टैब्लिश्ड हैं। इंडी लेवल पे बहुत लोग बना रहे हैं, बट एस्टैब्लिश्ड स्टूडियोज आर ओनली यूजिंग यूनिटी एट दिस पॉइंट। तो जितने ज्यादा कंपनीज यूनिटी यूज कर रहे हैं, उतने ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। एक और इंजन है जो काफी लोग इंडिया में यूज कर रहे हैं फिलहाल, इसका नाम है गोडो। इट इज अ रियली गुड ऑल्टरनेटिव फॉर यूनिटी, पर गोडो की भी अपॉर्चुनिटीज काफी कम है बिकॉज कंपनीज ज्यादातर ये इंजन यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप इंडी सोलो काम करना चाहते हो, सोलो गेम्स बनाना चाहते हो, गोडो इज द बेस्ट टूल फॉर यू टू पिक अप एंड स्टार्ट मेकिंग गेम्स। बट उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे बिकॉज वो इंडी रोड मैप मैं अलग से बताऊंगा। सो द बेस्ट टिप दैट आई कैन गिव यू इज पिक वन गेम इंजन। सारे इंजन में घुस के हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं है। एक इंजन चूज करो, उसको मास्टर करो, बिकॉज स्किल्स को मास्टर करोगे तो स्किल्स को ट्रांसफर भी कर पाओगे इजीली। अगर ये एडवाइस पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को पहली बार डिस्कवर कर चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। अब मान लेते हैं कि आपने क्लैरिटी के साथ एक इंजन चूज कर लिया, वो यूनिटी हो या अनरियल। द नेक्स्ट स्टेप is to master that particular engine. अब बेसिकली ये कैसे करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो, इंडिया में काफी सारे ऐसे छोटे मोटे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये कोर्सेज 3 से 4 साल बड़े, इतने लंबे हैं और एक्सपेंसिव भी हैं। बिकॉज मैंने किसी कॉलेज में जाके कोई कोर्स किया नहीं है एंड मैंने कोई किसी का करिकुलम अटेंड नहीं किया है, तो आई कांट रेकमेंड यू कॉलेजेस। आई कैन शो यू कि ये कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, बट मैं किसी कॉलेज को पॉइंट आउट करके ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे जाओ, ये बेस्ट कोर्स मिलेगा। तो इसीलिए आज तक मेरे चैनल पे मैंने सिर्फ एक ही चीज रेकमेंड की है हर एक को, एंड दैट इज सेल्फ लर्निंग। मेरे इस रोड मैप में सेल्फ लर्निंग इज द बिगेस्ट पार्ट। अब सेल्फ लर्निंग कैसे करें, सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1 इज द गोल्ड माइन विच इज यूट्यूब। विजुअल ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप उन्हें देखिए, इम्प्लीमेंट करिए और सीखिए। इसी के साथ इसके सपोर्ट में राइट नाउ वी हैव AI, so use that and understand things better. दूसरी चीज है Udemy। मैं ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप Udemy से भी कोर्स करो, कोर्सेरा से करो, यहाँ से करो, वहां से करो। कोई भी एक अच्छा कोर्स आपने खरीद के उससे सीख के, देख के, सीख के इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया ना, आपको 70-80% ऑफ नॉलेज आ जाएगी कि चीजें काम कैसे करती हैं। क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं फ्रेशर लेवल पे, आपको इससे ज्यादा कोई नॉलेज गेन करने की जरूरत है नहीं। तो मैंने इसीलिए Udemy से कुछ कोर्सेज हैंड पिक किए हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इन कोर्सेज को जाके एक्सप्लोर करो और अगर चाहते हो तो इसे बाय कर दो,
मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। सबसे पहला कोर्स है ये कंप्लीट C# Unity 3D गेम डेवलपमेंट इन Unity 6 क्रिएटेड बाय रिक डेविडसन, gamedev.tv टीम एंड स्टीफन हब्बा। ये आपको सिखाएगा 3D गेम कैसे बनाते हैं इन Unity, so do check this out. Number 2 is complete C# Unity 2D game development in Unity 6. ये कोर्स भी इन्हीं लोगों ने बनाया हुआ है, so please do check this out. कुछ लोगों को सिर्फ 2D गेम्स बनाने होते हैं तो उनके लिए ये वाला कोर्स काफी सही होगा। अब ये तो बात थी Unity की। ये नेक्स्ट कोर्स जो है Unreal Engine 5 C++ गेम डेवलपमेंट फुल्ली अपडेटेड इन 5.6 क्रिएटेड बाय gamedev.tv टीम कान अल्पार। ये कोर्स चेक करो अगर आपको अनरियल में काम करना है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज दैट यू कैन पिक अप एंड स्टार्ट लर्निंग। और जैसे मैंने कहा अगर आपको गोडो सीखना है तो दिस इज अनदर कोर्स विच इज कंप्लीट 3D गोडो 4 गेम डेवलपमेंट कोर्स बाय रिचर्ड एल्बर्ट एंड मार्टिना ओलिवरेस। सो ये जाके देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। डू चेक आउट एंड बाइट, गो बाइट एंड लर्न। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आप टूल चूज कर रहे हो, यूनिटी हो या अनरियल हो, इन टूल्स के भी अलग अलग उनके लर्निंग कोर्सेस हैं। जैसे यूनिटी का यूनिटी लर्न है जहां पे आप जाके सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। उसी के अंदर काफी सारे ट्यूटोरियल्स हैं, विजुअल ट्यूटोरियल्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स है जो आप देख के इम्प्लीमेंट करके सीख सकते हो। Similarly, Unreal पे there is a super big community that you can join और काफ़ी सारी Unreal के खुद के भी चीज़ें हैं जो आप वहाँ से उठा के सीख सकते हो। There is also UDN जो डेवलपर नेटवर्क है, उसको भी एक्सप्लोर करो। अब एक ब्यूटीफुल चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे जो कोर्सेज आप देखते हो सेल्फ लर्निंग करते वक्त ना, आप YouTube पे देखो, Udemy से कोर्स खरीदो या यूनिटी लर्न या UDN से कुछ भी देखो। जब आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी चीज़ें देख रहे हो YouTube पे, जब आप देखते हो उसको तो अगर आप उसको 1-2 घंटा बैठ के सिर्फ देखोगे तो आप कुछ नहीं सीखोगे। जैसे वो इसका एक मेथड होता है कि अगर आप वो ट्यूटोरियल देख के एवरी थिंग दैट द ट्यूटोरियल इज टेलिंग यू आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, साइड बाय साइड आप अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। जैसा वो ट्यूटोरियल है वैसा ही आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। जब आप ये साइमल्टेनियसली करोगे तभी जाके आप चीज़ों को सीखोगे। एक एनालॉजी देता हूँ, एकदम बेसिक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। अगर आपको बाइसिकल चलानी नहीं आती और आपने सोचा कि आपको चलानी सीखनी है तो आप किसी और को बाइसिकल चलाते हुए देखकर बाइसिकल कभी नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, बाइसिकल पे पैडल करना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, फिर दौड़ना पड़ेगा। दैट इज हाउ अ बाइसिकल इज लर्न। कितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स देख लो आप बाइसिकल सीखने के, आप नहीं चला पाओगे until and unless आप उस पे बैठ के चलाओगे नहीं। That is as simple as what I wanted to tell you कि ये जो भी ट्यूटोरियल्स आप देख रहे हो ना, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा कोर्स हो, उसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कुछ नहीं सीखोगे। ऑल राइट, इंजन चूज कर लिया, सेल्फ लर्निंग स्टार्ट कर लिया, अब आगे करे क्या? गेम बनाओ। बिगेस्ट मिस्टेक इंडियन यूथ गेम डेवलपर्स, यंगर डेवलपर्स डू इज, पहला गेम GTA बनाना है, RDR2 बनाना है, FIFA बनाना है, काउंटर स्ट्राइक बनाना है। डू नॉट डू दैट। पोंग बनाओ, टिक टैक टो बनाओ, सिंपल कैंडी क्रश का मैकेनिक बनाओ, कुछ तो बनाओ जो बहुत ही सिंपल हो। क्लोनिंग से स्टार्ट करो, फ्लैपी बर्ड बनाओ, सिंपल से कोई भी अच्छा जो गेम है, छोटा गेम है, उसको रेप्लिकेट करो, उसको क्लोन करके देखो कि आप वो कर सकते हो। उसके बाद ये बड़े आइडियाज के बारे में सोचो, वरना आप बड़े आइडिया में हाथ डालोगे, फेल हो जाओगे और क्विट कर दोगे। यू डोंट वांट टू क्विट दिस जर्नी, तो डू एवरीथिंग दैट डजंट लेट यू क्विट दिस जर्नी। आपका गोल ये होना चाहिए, जो आप छोटा गेम बना रहे हो, आपका गोल ये होना चाहिए कि आप कोर लूप को सीखो, आप फिजिक्स को सीखो, आप इनपुट्स कैसे वर्क करते हैं उसमें ये सीखो, आप साउंड कैसे डालते हैं ये सीखो। इस फेज में कॉपी पेस्ट करना इज ओके बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न
कि वो कैसे हुआ है, कैसे वर्क हुआ है। जब मैं किसी भी फ्रेशर के पोर्टफोलियो को देखता हूं तो आई डोंट सी कि उसमें कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स है या नहीं। आई जस्ट वांट टू सी कि जो उसने बनाया वो फंक्शन कर रहा है, प्लेएबल है, बग फ्री है, क्या मैं उसको खेल के एक्सपीरियंस कर सकता हूँ या नहीं। दैट इज इट। किसी को हाई एंड रेजोल्यूशन ग्राफिक्स की, हाई फिडेलिटी ग्राफिक्स की जरूरत नहीं है, और बिकॉज आप प्रोग्रामर हो आपको तो है ही नहीं। यू कैन जस्ट मेक अ किक-एस experience, a gameplay, a core loop only using shapes and still you'll impress the interviewer. अब इसकी भी एक एनालॉजी देता हूँ आपको कि ये प्रोग्रामिंग छोटे गेम से करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जितना करोगे, जितना गलतियां करोगे, जितने एरर्स आएंगे आपके दिमाग में फिट होते जाएंगे। ओ मैंने वो चीज में वो एरर फेस किया था, मैंने उसको इस तरह सॉल्व किया था। ये जो आप रिपीटेड कर करके सीखते जाओगे तब जाके आप अपने आप को तैयार कर पाओगे कि आप बड़े गेम पे काम कर सको। एग्जाम्पल, इट इज जस्ट लाइक प्लेइंग अ गिटार। तुम्हें कॉर्ड्स आ रहे हैं, तुम्हें स्ट्रमिंग आ रहे हैं, तुम्हें C++ का बेस आ रहा है, तुम्हें सब पता चल रहा है। जब तक तुम स्ट्रमिंग करके कॉर्ड्स बजाओगे नहीं, गाने बनेंगे नहीं। तो कंटिन्यूअसली डू make stuff so that you learn stuff out of it and create something better. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर बन जाओगे। अब अगर आप लोग ऑलरेडी कुछ बना रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि फिलहाल तुम कौन सा गेम, कौन से आइडिया पे काम कर रहे हो। आई वांट टू नो मैं किन के साथ बात कर रहा हूँ। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक छोड़ देना। ओके, गेम इंजन इज लॉक्ड, सेल्फ लर्निंग चल रही है, छोटे मोटे प्रोटोटाइप्स भी बन रहे हैं। अब ये प्रोटोटाइप्स जो बन रहे हैं उनका करे क्या? तो पोर्टफोलियो बनाओ, एक बहुत बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनाओ। इस पोर्टफोलियो में 3-4 सेक्शन बहुत जरूरी है। अपने बारे में लिखो, तुम्हें क्या स्किल सेट आती है वो लिखो, और जितने भी ये प्रोटोटाइप्स तुम बना रहे हो उनको सारों को प्लेएबल वर्जन में उसके नीचे डालो। लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट। दैट इज इट। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, एक पोर्टफोलियो में आपको दिखाता हूँ, उसको टेम्पलेट मान के चलो और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी देख लो। अगर आप देख सकते हो, ये पोर्टफोलियो है अक्षत गोगना जो मेरे डिस्कॉर्ड पे कनेक्टेड है। ही सेंट मी दिस पोर्टफोलियो टू रिव्यू एंड दिस इज वन ऑफ द नाइस लुकिंग पोर्टफोलियोज फ्रॉम अ प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज प्रोग्रामर्स से ज़्यादा आर्टिस्टिक क्रिएटिव एक्सपेक्टेशंस नहीं होते, बट स्टिल दिस लुक्स गुड। इसका फोटो है यहाँ पे, इसके बारे में बेसिक डिटेल्स है एक साइड में लिखी हुई। नीचे इसने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखा हुआ है उसका 1.5 इयर्स का। अनरियल इंजन कहाँ यूज़ किया उसने वो बताया हुआ है। एंड देन देर आर प्रोजेक्ट्स, द प्रोजेक्ट्स दैट आई कैन जस्ट क्लिक एंड गो एंड प्ले। द क्रॉसिंग द गार्ड, बबल डूम, एल्सवर्थ, सारे। उसके नीचे कौन से टूल्स उसने यूज किए, यूज करता है। एंड लास्टली उसके कॉन्टैक्ट्स। दिस इज मोर देन इनफ। 1 पेजर पोर्टफोलियो पर जैसे आपने देखा इसने कई सारे अपने गेम्स डाले थे। जब एम्प्लॉयर आएगा, देखेगा आपके पोर्टफोलियो को, उसको क्लिक करके उसे खेलने मिलना चाहिए वो गेम। इट शुड बी दैट इजी। सो यस, मेक अ पोर्टफोलियो, use those demos and prototypes that you created while you did this entire self-learning and show your skills on that portfolio. Okay, अब portfolio भी बन चुका है। एक बहुत लंबा टॉपिक है इसके ऊपर कि मुझे एक्चुअली डालना था ये मेरे चैनल पे, and I will bring it out very soon on this channel. When you have a portfolio, how do you really approach studios? बहुत लोग कई सारी गलतियां कर देते हैं, लिंक्डइन पे सीधा ड्रॉप कर देते हैं अपना पोर्टफोलियो लोगों को मैसेज में। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। देयर इज अ स्टैंडर्ड वे जहाँ पे आप अपने पॉइंट्स ले सकते हो, आप अपना इंप्रेशन सामने वाले पे डाल सकते हो। एंड आई विल टेल यू व्हाट टू डू एग्जैक्टली। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ये भी बताना कि वो चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑलराइट, अब एक बोनस बता देता हूँ आपको। एक बोनस ये है कि जहाँ भी आपके अराउंड या ऑनलाइन आपको मौका मिल रहा है गेम जैम्स में पार्टिसिपेट करने का, तो प्लीज़ करिए। गेम जैम्स एक क्रैश कोर्स है एक जॉब का। वो 24 या 48 घंटों में आप जो गेम बनाते हो उसमें आप ढेरों चीज़ें सीखते हो। टाइम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, कैसे क्रंच में काम किया जाता है, कैसे रोल्स डिवाइड होते हैं, कैसे लीडरशिप
लेनी पड़ती है, सारी चीज़ें। और ये क्रैश कोर्स है। सो जितने गेम जैम्स में आप पार्टिसिपेट करोगे आपको ये इंटरपर्सनल स्किल्स के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, प्लस एट द एंड ऑफ दैट गेम जैम यू विल हैव अ गेम टू शो। उस गेम को लो itch.io पे डालो, लोगों को खेलने दो, या अपने पोर्टफोलियो में भी डालो, सो दैट you send it to people and they can play it. Game jams are very important for freshers. Do not miss out on that opportunity because physical game jams जो होते हैं वहाँ पे आप like minded लोगों से भी मिलते हो and maybe collaboration की opportunities और आगे दिख जाती हैं जो वैसे तुम्हें घर पे बैठ के नहीं मिलने वाली। Last and not least, networking मेरे भाई is so important, I can't explain you. जहाँ जहाँ मौके मिलते हैं मीटअप्स के, इवेंट्स के, कॉन्फ्रेंसेस के, IGDC is one of the biggest conferences in India. इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस जो हैदराबाद में होता था, इस बार चेन्नई में हुआ है, अगली बार हम पता नहीं कहाँ लेके आएंगे, बट आई एम वन ऑफ द काउंसिल मेंबर्स ऑफ IGDC, सो ये इस चैनल पे भी बता दूंगा पहले ही। बट conferences and events like these are important. Gaming Con भी आ रहा है मुंबई में, so if you be there, no, you get to meet your industry folks and opportunities इतनी बन जाती है कि तुम imagine नहीं कर पाओगे। So networking करो, कई सारे ऐसे Discord channels है अभी फिलहाल जो इंडिया में लोग कनेक्टेड है, उनको ज्वाइन करो एंड स्टे कनेक्टेड। मेरे खुद के डिस्कॉर्ड चैनल पे कनेक्ट हो जाओ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है। जाते जाते एक ही चीज बताऊंगा, 2026 बहुत ज्यादा स्पेशल है इंडिया के लिए गेमिंग से रिलेटेड। इंडियन स्टूडियोज अभी ओरिजिनल IPs बना रहे हैं, हम वो B2B से थोड़ा सा हटके, सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री से हटके हम खुद के प्रोडक्ट्स, खुद के IPs, खुद की स्टोरीज बना रहे हैं। और ये सारी कंपनीज नाउ need people who can think creatively. They don't need people who just sit and code like machines. AI को यूज करो, अपने आप को एक्सेलरेट करने में हेल्प करेगा वो, और अपने स्किल्स को जितना हो सकता है पॉलिश करते रहो। पोर्टफोलियो अगर आपका रेडी है, just start, when you have that portfolio, just start reaching out to people and there you go. इन सारी चीजों को मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, आप अगर अपने आप को 6 महीने डेडिकेटेडली दोगे और ये सीक्वेंस में ये चीजें करोगे, nobody can stop you. You'll have learning जो आपको सेल्फ लर्न करके मिल जाएगी, ये कोर्सेज देख के मिल जाएगी, आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। Just when that portfolio is ready, start approaching companies for fresher level jobs. सच बताता हूँ, इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमने भी सेल्फ लर्न करके स्टार्ट किया था बिकॉज हमारे पास उस वक्त ऑप्शन नहीं था, बट चीज़ें चेंज नहीं होती। यू हैव टू हैव दैट सेम ग्रिट, वही जिद, टूट पड़ो, 6 महीने अपने आप को दो, you'll change your life. So if you like the video, please hit the like button. चैनल को पहली बार देख रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो YouTube पे, तो सब्सक्राइब कर दो। मुक्ति के बारे में अगर सुन चुके हो तो जाके Steam पे उसे विशलिस्ट कर दो, Steam और PlayStation 5 पे, बिकॉज बहुत अमेजिंग कंटेंट और आने वाला है। We want to show a lot of stuff जो हम मुक्ति के लिए कर रहे हैं, and it is one of the anticipated games from India. So stay tuned on this channel because crazy videos are coming up. Okay, ये वीडियो का पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो शायद एक सवाल अभी भी आपके मन में होगा कि सेल्फ लर्न करना है, सेल्फ लर्न करते हुए जो ट्यूटोरियल्स देख रहा हूँ उससे PC गेम बनाऊं या मोबाइल गेम बनाऊं। फर्स्ट गेम एज अ बिगिनर PC बनाऊं या मोबाइल। अगर आपको भी ये डाउट है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ पे वो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, उससे जाके देखो। It's a beautiful video that will help you explain mobile versus PC game development for a beginner. क्या सही है आपके लिए? So go and watch it.